श्लोक 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाय सज्जन्ते गुणकर्मसु तानकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन विचालित। अर्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह समझाते हैं कि प्रकृति के गुण सत्व, रजस, तमस का प्रभाव उन लोगों पर होता है जो इन गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। ये लोग अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे रहते हैं और इन गुणों से भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य है गुणधर्म, जो हर व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करता है। कुछ लोग गुणों के प्रभाव में आकर अपने कर्मों को सही और गलत के बीच भेद नहीं कर पाते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ यह सलाह दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनकी समझ पूरी नहीं है, उन्हें पूर्णता से अवगत कराना चाहिए। ये मंद बुद्धि लोग जो केवल गुणों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह श्लोक कर्मयोग की दृष्टि से यह भी संकेत करता है कि सच्चे योगी वे हैं जो इन गुणों और उनके प्रभाव को समझते हैं और अपने कर्मों को बिना प्रभावित हुए साधना और ध्यान के माध्यम से उच्चतम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस् विगतज्वरः। अर्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और संतापरहित होकर युद्ध कर। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। इसका अर्थ है कि किसी भी कर्म को केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं या परिणामों के लिए न करें, बल्कि उसे भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण के रूप में देखें। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे किसी भी प्रकार की आशा या मोह को छोड़ दें और कर्म करने में लग जाएं। विगतज्वरः का अर्थ है तनाव और चिंता को छोड़कर कर्म करना। इसका तात्पर्य है कि कर्म करते समय मानसिक शांति और सच्ची भक्ति बनाए रखें। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि कर्म को समर्पण बिना किसी फल की आशा और मोह के साथ करना चाहिए। यही कर्मयोग का मार्ग है। श्लोक 31। ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा है श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। अर्थ, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि जो लोग उनके द्वारा बताए गए कर्मयोग के सिद्धांतों का पालन नियमित रूप से करते हैं, वे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और दूसरों के कर्मों का विरोध नहीं करते। वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्यों को निष्कलंक भाव से करना, बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा किए। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को ईश्वर के आदेश और मार्गदर्शन के अनुसार करता है, वह न केवल अपने कर्मों के दुष्परिणामों से मुक्त होता है, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्मयोग का पालन करने वाले लोग जो न केवल कार्यों को ईश्वर की आज्ञा मानकर करते हैं, बल्कि दूसरों के कर्मों की आलोचना करने की बजाय उन्हें समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, वे कर्मों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मयोग का पालन करना और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आत्मा की उन्नति और मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टांचेतसः। अर्थ, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं,
उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके उपदेशों की अवहेलना करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग उनके द्वारा बताए गए कर्मयोग के सिद्धांतों की निंदा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझना चाहिए। अभ्यसूयन्तो, जो लोग ईर्ष्या या द्वेष से उनके उपदेशों की आलोचना करते हैं। नानुतिष्ठन्ति में मतम, जो लोग उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करते, यानी जो कर्मयोग के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते और उनके अनुसार कार्य नहीं करते। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि, ऐसे लोग सारे ज्ञान से विमुख होते हैं। उनका ज्ञान भ्रमित और भ्रष्ट हो चुका होता है। नष्टांचेतसः, उनके मन की स्थिति नष्ट और पतित हो जाती है। वे आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं और उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जो लोग उनके उपदेशों को नहीं मानते और केवल आलोचना करते हैं, वे ज्ञान और समझ की दृष्टि से खो चुके होते हैं। उन्हें सही मार्ग पर आने के लिए अपने मन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान्ति, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। अर्थ, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां और स्वभाव उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। प्रकृति स्वभाव की 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमारी प्रवृत्तियों को संचालित करती हैं। ये गुण न केवल हमारी इच्छाओं और व्यवहार को निर्धारित करते हैं, बल्कि हमारी प्रवृत्तियों के अनुसार ही हम कर्म करते हैं। इसलिए केवल बाहरी नियंत्रण या आत्मसंयम से कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रकृति का प्रभाव हम पर हमेशा बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा देना चाहते हैं कि कर्मों की वास्तविकता को समझना और अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। कर्मयोग की शिक्षा में यह समझना जरूरी है कि हमें अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और आत्मसंयम के साथ साथ अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ, तयोर्वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनो। अर्थ, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। व्याख्या। राग और द्वेष का प्रभाव। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि जब इंद्रियां किसी विशेष विषय की ओर आकर्षित होती हैं या उससे नफरत करती हैं, तो यह मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है। राग और द्वेष व्यक्ति के मानसिक शांति को बाधित करते हैं। राग और द्वेष से बचाव। श्री कृष्ण इस श्लोक में यह सलाह देते हैं कि व्यक्ति को राग और द्वेष के प्रभाव से बचना चाहिए। जब इंद्रियां किसी विशेष विषय की ओर आकर्षित होती हैं या उससे नफरत करती हैं, तो यह मानसिक शांति के लिए खतरा बन सकता है। कर्मयोग का पालन। कर्मयोग का अनुसरण करते हुए व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इंद्रिय संवेदनाओं से उत्पन्न राग और द्वेष को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे वह आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे इंद्रिय संवेदनाओं और उनके विषयों के प्रति अनावश्यक राग और द्वेष से बचना चाहिए और एक स्थिर और संतुलित मानसिकता बनाए रखनी चाहिए।